ठीक है, तो ये सब हम लोग ने देखा सुबह। नाउ द लास्ट, देर आर 2-3 types here. The next type is examples on change of base property. तो अभी तक ये चेंज ऑफ बेस हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। अभी तक मैक्सिमम प्रॉब्लम एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी पे हम लोग ने देखे थे। तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी तो सबको मालूम है कि लॉग एक्स विद बेस अगर ए, देखो ये ना आउटसाइड अदर देन सौम्या ईमेल आईडी से आप ज्वाइन मत करो, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम होता है। तुम्हें लेक्चर में बीच में आवाज आता है फिर। log x with base a. If I don't want base a, then I will use change of base property, and that property is this, log x upon log a करना है, और दोनों को आपको जो नया बेस देना है दैट बेस यू कैन गिव टू बोथ ऑफ दिस टर्म। लेकिन अगर आपको बेस नहीं लिखना है तो भी चलता है, क्योंकि हम लोग ऐसा समझते हैं कि बेस दोनों का सेम है। इफ़ यू डोंट राइट, फॉर एग्जांपल अभी ऐसे प्रॉब्लम है, log x with base y multiply by log y with base z multiply by log z with base x. We have to prove this is equal to 1. तो यूजिंग चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी ये ऐसा बनेगा। ऐसे सब तीनों टर्म्स का आपको समझ में आया रहेगा। एंड इवन इफ यू राइट बेस एज ए लिखो, 2 लिखो, 5 लिखो, आपको जो भी लिखना है, बट दैट बेस यू हैव टू राइट एवरीवेयर इफ़ यू वांट टू राइट, एंड इवन इफ यू डोंट राइट दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन है तो कैंसिलेशन अलाउड है, कैंसिल दिस टर्म एंड यू गेट 1। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, चेंज ऑफ बेस में ज़्यादा करके मैक्सिमम प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ही रहते हैं। एडिशन से हाँ, सर ये क्वेश्चन में log x विद बेस y है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आंसर में log x विद बेस y। हाँ समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। सर एक बार वापस समझाओ ना। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी समझा क्या तुमको? नहीं सर, वापस एक बार समझाओ ना। अरे चेंज ऑफ बेस तो सबको समझा है, सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर लॉग का बेस आपको चेंज करना है, चेंज क्यों करना है वो बात अलग है, चेंज करना है तो कैसे करते हैं। आपको ऊपर एक लॉग लिखना है और नीचे एक लॉग लिखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यू हैव टू राइट वन लॉग। अभी ए एक्स जो है ना, दैट एक्स यू विल राइट इन द न्यूमरेटर, एक्स इधर लिखना है, और ये ए जो है बेस यू विल राइट इन द डिनोमिनेटर, बस हो गया। दिस इज चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। इफ यू वांट टू राइट बेस, देन अभी मुझे सपोज बी लिखना है तो मैं दोनों को बी लिखूंगा। सपोज मुझे सी लिखना है तो मैं दोनों को सी लिखूंगा। सपोज मुझे 3 लिखना है तो मैं दोनों को 3 लिखूंगा। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। समझा चेंज ऑफ बेस? यस और नो? सर उसके बाद log a विद बेस x हो जाएगा ना? नहीं 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 इन जो नहीं, क्या लॉग ए विद बेस एक्स मतलब? सर वो इंटरचेंजिंग था ना, log x विद बेस a, फिर लास्ट में log a विद बेस x हो जाता है ना, वो तो वाली बोल रहा है प्रॉपर्टी। इसको इंटरचेंज करने का, बोल रहा है ऊपर लिखने का। यस सर। देखो ऐसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कुछ भी करते बैठने का नहीं। अपने को काम आना चाहिए ना जो कर रहे हैं। ये लिख सकते हो, ऊपर जाके इंटरचेंज कर सकते हो, बट व्हाई यू वांट टू डू दैट? जो भी करना है ना, उसका पर्पस क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ये प्रॉब्लम देखो, यूजिंग चेंज ऑफ बेस, मैंने इसको लिखा log x अपॉन log y। बेस लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। फिर से ऊपर लेके जाने का मतलब क्या है फिर बोलो? कैंसिलेशन ही नहीं होएगा तो क्या करोगे तुम? ये मल्टीप्लिकेशन है, वी आर गेटिंग सेम टर्म्स इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये y गया, ये z गया, ये x गया, ऐसे कैंसिलेशन किया हम लोग ने और 1 आया। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ अभी मैं वही बता रहा था कि मैक्सिमम प्रॉब्लम विल बी इन द मल्टीप्लिकेशन और इन डिवीजन, चेंज ऑफ बेस में। एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा तो जनरली वो चेंज ऑफ बेस नहीं रहते हैं, याद रखो। चेंज ऑफ बेस करोगे तो फिर प्लस के वजह से, सपोज यही प्रॉब्लम सोचो अभी आप, सिंपल है। इफ यू थिंक दैट इफ देयर वुड हैव बीन प्लस साइन हियर, देन कैन बी कैन बी यूज चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। सपोज यहाँ पे प्लस No, sir, माइनस we can't do it. करके कैंसिलेशन नहीं कर सकते ना, इसके लिए वी शुड नॉट डू इट। तो हमेशा प्लस माइनस में वी आर नॉट गोइंग टू यूज चेंज ऑफ बेस, एंड मोस्टली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वी हैव टू यूज चेंज ऑफ बेस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम समझा ना सबको? Yes, Sir. हाँ Sir. सर समझा। नेक्स्ट एग्जांपल में नाउ वी हैव टू यूज मल्टीपल प्रॉपर्टीज। जनरली रहता है 2-3 प्रॉपर्टी एक साथ यूज करने का रहता है। तो हियर वी विल टेक दिस टू हियर, यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस नंबर्स हियर। तो नंबर्स को एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसके जैसा ही है, लेकिन इधर मैंने अगर पावर में नंबर डाल दिया 4, 5, 6 ऐसे नंबर डाल दिया तो ऐसा ये प्रॉब्लम बन गया। तो फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव दिस नंबर फ्रॉम पावर यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी मालूम है। एंड इफ यू राइट दिस नंबर्स हियर एंड वी कैन सी दैट इट इज मल्टीप्लिकेशन ओनली, all these can be multiplied. So 2, 3 or 4 you will multiply, it is 24. And other terms are log a with base b, log b with base c, log c with base a, ये other terms है। इसमें अभी चेंज ऑफ बेस करो जैसे ये प्रॉब्लम में किया था। तो यू विल राइट दिस एज log a upon log b, log b upon log c, log c upon log a, and you will cancel the same terms जो भी है। तो सब कुछ कैंसिल होएगा। वी आर गेटिंग हियर 24 बिकॉज 24 इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर। ये भी रहेगा, इधर कुछ नहीं था तो 1 आया था। समझा ये प्रॉब्लम सबको? यस सर समझा। Yes, sir. समझा. वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिवीजन में भी एक टर्म डाला है, लेकिन आपको पता है अभी क्या करना है। चलो इसको सॉल्व करो। आंसर तो लिखा है वैसे इधर, आंसर तो आपको मालूम भी है, फिर भी चलो इसको ट्राई करो, मैं बताऊंगा फिर आगे। अगर नहीं आता है तो डिवीजन का क्या करने का वो भी मैं बताऊंगा। ट्राई टू सॉल्व। सर इज इक्वल टू के आगे क्या है? वो प्रूव करने को बोला है मैंने उसको। आंसर निकालो ना आप लोग, आंसर शुड बी 10। सिंप्लीफाई यूजिंग चेंज ऑफ बेस, योर आंसर शुड बी 10। सर आया. ओके, 1-2 मिनट और, किसका और चल रहा है? देखो सबका 10 आंसर आ रहा है क्या? क्योंकि डिवीजन वाले टर्म का क्या करने का? Yes, sir. आ रहा है. हाँ। यस सर, डन सर। डन सर, 10 आया। ओके, 10 आया सबका। तो देखते हैं जिनको जो सॉल्व कर रहे कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज वी विल राइट दिस नंबर्स हियर, थर्ड प्रॉपर्टी यूज किया। एंड नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर्स। तो 5 and 12 60 हो गया, एंड डिवाइड बाय 6। ये अलग ले लिया हम लोगों ने, अलग ले लिया। Then other terms are log 3 with base 2 multiply by log 4 with base 3 multiply divide by log 4 with base 2। अभी ये डिवीजन करके 10 आ गया और हमारा आंसर भी 10 है। सो एक्चुअली वी हैव गॉट आवर आंसर। सो इट इज वेरी क्लियर दैट दिस टर्म्स आर गोइंग टू कैंसल। ऐसे नहीं करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। यूजिंग चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी
after simplification you will get similar terms in the numerator denominator which you have to cancel. तो मैं इसको कैंसिल करूँगा log 3 with base, हाँ सॉरी, इसको मैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ, तो आई कैन यूज़ लाइक दिस ऑल्सो. जैसे मैंने इसको लिखा log 3 with base log 3 अपॉन log 2 मल्टीप्लाई बाय log 4 अपॉन log 3. चेंज ऑफ बेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है. डिनोमिनेटर में भी ऐसे कर सकते हैं. अभी आपको मालूम है डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाना है तो क्या करना होता है. इफ़ यू वांट टू टेक दिस डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई करो. इससे भी कैंसिलेशन आगे हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 10. और एक टेक्निक है, अगर किसी ने वैसे भी सोचा रहेगा कि ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इट इज़ एक्चुअली 1 अपॉन, वी कैन कंसिडर लाइक दैट ऑल्सो, 1 अपॉन log 4 with base 2. एंड इफ़ यू वांट यू कैन राइट दिस टर्म इन द न्यूमरेटर ओनली. इसको इधर से हटा दो और इधर लिखो. और अगर ऊपर लिखना है तो अपने को इंटरचेंज करना पड़ेगा, log 2 with base 4 करना पड़ेगा. नीचे से हटाना रहेगा और ऊपर लिखना रहेगा, तो ऐसे भी करेक्ट है. इसके बाद जब भी आप चेंज ऑफ बेस यूज करोगे ना तो सीधा ये आंसर आएगा. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. समझ में आया सबको? Yes, sir. Understood. ठीक है. वेरी सिंपल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी हो गया. अभी आगे कुछ और वैरायटी के प्रॉब्लम्स है. एक काम करता हूँ, ये अभी ना सब लोग कैलकुलेटर लेके आएंगे. कैलकुलेटर है सबके पास? Yes, sir. We need calculator for some some problems. Yes, sir. We need calculator. वो आगे करेंगे. अभी पहले ये सिखा देता हूँ. This is also important problem. देखो एक बात, if you have seen question paper, semester paper अगर आपने देखा रहेगा, देखा क्या किसी ने सेमेस्टर पेपर? Yes, sir. हाँ, सेमेस्टर पेपर कितने मार्क का, कैसे उसका फॉर्मेट रहता है, दैट यू ऑल शुड नो. यहाँ पे देयर आर 2 पेपर्स. 2 मतलब इधर बहुत सारे मिलेंगे. ये प्रीवियस फॉर्मेट है और ये आपका लेटेस्ट फॉर्मेट के पेपर है जो अभी का अभी आपका जैसा पेपर रहेगा. तो ये ऐसा एग्ज़ाम रहेगा. क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली विल लुक लाइक दिस ओनली. तो यहाँ पे 60 मार्क्स लिखा है. 60 मार्क्स तो सेक्शन 1 में 30 मार्क्स रहेगा, सेक्शन 2 में अनदर 30 मार्क्स रहेगा. क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन 1 इज फॉर 12 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 4, मतलब ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 में अटेम्प्ट एनी 3, ये भी 12 मार्क का है. सो दैट मीन्स दिस इज 4 मार्क. मतलब ये 3 मार्क के प्रॉब्लम आते हैं, 4 मार्क के आते हैं. एंड लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये 6 मार्क का अटेम्प्ट एनी 1 लिखा है. तो अपने को मैक्सिमम 6 मार्क तक आएगा. यहाँ पे भी 3 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क. दिस इज अबाउट ऑल पेपर्स विच विल बी फॉर 60 मार्क्स. 100 मार्क्स का अगर कोई पेपर है तो उसका अलग रहेगा. 100 मार्क का ये फॉर्मेट रहेगा. 100% ऐसे ये 2 ही फॉर्मेट है आपके पास. 100 मार्क का पेपर ऐसा रहेगा. अभी 100 मार्क का कोई पेपर शायद आपको ये सेमेस्टर में नहीं रहेगा. आई डोंट नो, यू हैव टू आस्क योर टीचर्स. ठीक है. इंग्लिश का खाली जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है उसमें थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज हो सकता है, क्योंकि उसमें कैसे लेटर वगैरह लिखो या जो भी है. जैसे ग्रामर आ गया, ग्रामर का प्रॉब्लम, एक सेंटेंस को ग्रामर यूज करना है, चेंज द वॉइस करना है, दे कैन नॉट आस्क फॉर 3 मार्क्स. तो इसके लिए इंग्लिश के पेपर में थोड़ा सा आपका ये फॉर्मेट अलग हो सकता है. बट फॉर अदर पेपर्स दिस इज द फॉर्मेट. क्यों बता रहा हूँ आपको ये? बिकॉज दिस प्रॉब्लम मोस्टली इफ इट इज़ देयर इन एग्जाम इट विल बी फॉर 6 मार्क्स. थोड़ा बड़ा हर चैप्टर का कौन सा कॉम्प्लिकेट पार्ट है जो ज़्यादा मार्क के लिए आ सकता है, दैट यू शुड नो. तो ये कैसे करना, ये क्या प्रॉब्लम है जरा हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन इज log x minus y upon 5 is equal to half into log x plus log y. Then we have to prove that x square plus y square is equal to 27xy. एकदम अलग प्रॉब्लम है. समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिया है, इसका ये क्या करना, कैसे करना है. तो इसके लिए इसको जरा ध्यान दो.
ऑलमोस्ट हम लोग अभी एंड कर रहे हैं हमारा टॉपिक्स। इसके बाद ये एक ही टाइप बचा है, इधर कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो, सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू प्रूव। क्वेश्चन में जो दिया है गिवन, दिस इज गिवन बिकॉज इट इज रिटन इफ दिस देन प्रूव दिस। तो अपने को ये डेटा गिवन में दिया है, देयरफॉर वी हैव टू स्टार्ट लाइक दिस। गिवन डेटा ही से स्टार्ट होता है ना हमेशा, एंड वी फाइनल स्टेप शुड बी दिस, प्रूव दैट लिखा है ना, दैट शुड बी अवर फाइनल आंसर, दैट शुड बी अवर फाइनल आंसर। तो कैसे करते हैं देखो, अभी गिवन डेटा से स्टार्ट किया। नाउ वी डोंट नो ऑल स्टेप्स। जैसे मैंने सुबह एग्जांपल दिया वो ट्रेजर हंट का, आप खाली जो सामने दिख रहा है करते जाओ, बस आगे आगे सब धीरे धीरे सॉल्व होएगा। जैसे ये एडिशन ऑफ टू लॉग टर्म्स है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है। देन दिस हाफ कैन बी टेकन हियर, हाफ कैन बी प्रॉपर्टी 3 यूज कर सकते हैं। ये जो कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं, ये अगर आप समझोगे तो फिर आपको बहुत आसान होएगा। बिकॉज इन लेफ्ट साइड वी हैव सिंगल टर्म इन लॉग, इफ यू हैव इन राइट ऑल्सो सिमिलर टर्म, सिंगल लॉग टर्म, देन जो येलो में लिखा है उसको मैं कंपेयर करके हटा सकता हूँ, लॉग को मैं हटा सकता हूँ। सुबह ही मैंने आपको बताया वी शुड नॉट कैंसल लॉग लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन नहीं हो रहा है, डिवीजन नहीं, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन कंपेयरिंग बोथ साइड, लॉग के अंदर वाला जो है दैट मस्ट बी सेम because both are equal to both are same, therefore we can compare and eliminate log from the expression. So x minus y upon 5 will be equal to root of xy, ये मुझे मिला। अभी बस बहुत सिंपल है। अभी आगे का जो प्रॉब्लम, लॉग हट गया है, देख लो लॉग हट गया है। नाउ जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई, यू विल गेट योर आंसर। चाहे तो आगे करने से पहले इसको और इसको एक बार देख लो तो पता चलेगा आपको क्या करना है। इधर स्क्वायर वाले टर्म दिख रहे हैं, इधर स्क्वायर वाला एक भी नहीं है, उल्टा रूट वाला है। सो नाउ वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सिंपल स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो x माइनस वाई अपॉन 5 होल स्क्वायर एंड रूट एक्स वाई का रूट निकल जाएगा, इट विल बी एक्स वाई इफ यू टेक स्क्वायर। देन वी विल स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला इधर यूज किया है, आपको सबको मालूम रहेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर करना है, सो 5 का 25 वी विल टेक ऑन राइट हैंड साइड, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25xy एंड माय आंसर शुड बी 27xy। और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो ही टर्म लेफ्ट में रखे हैं, तो आई विल कीप ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ऑन लेफ्ट साइड, अदर टर्म आई विल टेक ऑन राइट हैंड साइड। तो मुझे ये एडिशन मिल गया 27xy। समझ में आया सबको? यस सर। वेरी सिंपल है, समझोगे तो सिंपल है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम का एक और पार्ट है जिसको आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो उसको करने के लिए। जैसे ये प्रॉब्लम क्या दिया है देखो, इन दिस एग्जांपल एग्जैक्टली उसका उल्टा दिया है, क्वेश्चन अलग है बट द टेक्निक देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3xy ऐसा गिवन पार्ट है, दिस इज गिवन पार्ट एंड टू प्रूव में ये है, टू प्रूव में क्या है, log x माइनस वाई इक्वल टू। तो ये प्रॉब्लम में कंफ्यूजन क्या है कि मैं इससे स्टार्ट कैसे करूं, आई डोंट हैव लॉग टर्म, आई डोंट हैव लॉग टर्म। अभी मैं इसको लॉग लाना कैसा है, x माइनस वाई कैसे लाऊं, x प्लस वाई कैसे लाऊं, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेट दिखता है, ठीक है। अगर ऐसा उल्टा कर दिया तो उल्टा भी आया है एग्जाम में, सीधा भी आया है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है दैट आई एम टेलिंग यू नाउ। सब लोग ध्यान दो, अगर यही प्रॉब्लम सोचते हैं कि यही प्रॉब्लम उल्टा पूछा जाता है, ये टर्म इधर होता और ये टर्म इधर होता, तो आपको मालूम है कि आपको यही से स्टार्ट करना है। और आपको, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको अगर ये प्रॉब्लम रिवर्स करके मैं पूछता तो आप कर पाओगे? सपोज ये गिवन है, ये गिवन है और ये प्रूव करना है, तो कर पाओगे ना एग्जैक्टली सेम वे? यस सर। हाँ, तो अभी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में नहीं जा रहा है तो मतलब हो सकता है किसी को इतना सब करने के बाद भी लॉग वाला समझ में आता है, लेकिन इधर से इधर नहीं समझ में आता है। मैं वो भी बता सकता हूँ कि यहाँ से इधर कैसे जाना है, बट आई एम टेलिंग यू वन सिंपल शॉर्टकट। क्या करो मालूम है, फटाफट राइट हैंड साइड ये जो प्रूव वाला पार्ट है ना, वो रफ में लिखो और उसको ही सॉल्व करो, ऐसे यही सॉल्व करो आप, बस ये सॉल्व करो
इधर तक आंसर लेके आओ। और अभी क्या करो, आप क्या आंसर लिखते टाइम है ना, ये रिवर्स ऑर्डर में आंसर लिखो। दैट इज ऑल्सो वन टेक्निक, क्योंकि आपका वही हो जाएगा। अभी देखो, सपोज मुझे यही प्रॉब्लम जो अभी सॉल्व किया था, ये गिवन होता, सपोज दिस वाज दिस इज गिवन पार्ट एंड वी हैव टू प्रूव दैट लॉग वाला टर्म हमको प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको सीधा ही सॉल्व करूँगा, ऐसे लॉग वाला लेके सॉल्व करूँगा। और लिखते टाइम मेरे फेयर में जहाँ पे मैं क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ, देयर आई विल राइट दिस सेम थिंग इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब पहला स्टेप ये रहेगा, दिस इज गिवन ओनली। अभी मैं क्या करूँगा, 27 को ऐसा लिखूंगा, 25 + 2xy। ये दिमाग में ऐसे आएगा ही नहीं आपके कि 25 को ऐसे कैसे लिखो। वो आप ऐसे करोगे ना सॉल्व तो आ जाएगा, जैसे मैंने बताया। हाँ, तो अभी मैंने पहले क्या किया, 27 को मैंने स्प्लिट किया, 25 + 2। नाउ 25 आई विल राइट ऑन राइट हैंड साइड एंड 2xy इट विल बी -2xy ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बाद में ये 25 को मैं इसके नीचे लेता हूँ तो ये आएगा। उसके बाद मैं इसको होल स्क्वायर फॉर्म में डालना चाहता हूँ, तो आई विल राइट दिस एज x - y ब्रैकेट का स्क्वायर, x - y ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू xy। ठीक है, दिस इज इक्वल टू x × y। तो अभी 25 सॉरी, हाँ ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अभी मुझे स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर लिखा था ना पहले, अभी मैं इसको लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग नहीं बोलूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मुझे ये मिलेगा। अभी कंपेयरिंग लिखा है ना, उधर हटा, वो हटा के बोलेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड या लॉग ऑफ बोथ साइड्स। दोनों बाजू का लॉग लोगे तो एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा। इसके बाद आप क्या करोगे, ये रूट को हाफ में लिखोगे, हाफ नीचे ले लोगे और फिर xy को x + y लिखोगे, log x + y, खत्म। तो ये ना सिंपल है। अगर आप ना ऐसे स्टार्ट करोगे ना तो आपके दिमाग में आएगा नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, व्हाट इज आवर क्वेश्चन हियर, x² + y² = 3xy। तो मैंने सपोज ये ऐसे स्टार्ट किया, x² + y² = 3x। दिमाग में आएगा ही नहीं आपको कि मैं आगे क्या करूँ। किसी को आ सकता है, हाँ, सबको लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, किसी किसी को समझेगा क्या करना है, क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू द चेंजेस। तो आंसर में लिखा है ये log x - y, x - y है तो मतलब मुझे -2xy इसके साथ चाहिए, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। यू शुड राइट लाइक दिस। तो ये x - y लेके आएगा। ये जरा कॉम्प्लिकेट है, सीधा करेंगे तो आप उसको पहले रिवर्स में सॉल्व करो, मतलब सॉल्व करके उसको उल्टा लिखो, दैट विल बी बेटर। फिर धीरे 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 सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? सर ये आपने कैसे किया? अरे देखो ऐसे ही होता है ना, इसके लिए ये समझा, इसको उल्टा लिखने के बारे में मैंने बोला, वो Yes, समझ में sir. आया सबको? हाँ, अगर आपको सीधा करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखो मुझे इधर x - y लिखा है ना, तो अभी x - y लाने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। x - y लाना है तो आई एम सब्ट्रैक्टिंग 2xy। अभी इससे क्या होएगा, क्या होएगा इससे, बहुत कुछ होएगा इससे। ये आएगा x - y का स्क्वायर। Why have you taken 2xy? Why don't you have taken xy? हाँ Sir, why have you taken -2xy on both sides? You can also take -xy. थोड़ा आराम से बोलो, क्या बोल रहे समझ में नहीं आ Sir, why have you taken -2xy on both sides? You can also take -xy. रहा। Why I have taken -2xy? Because Yes, sir. You can also take -xy. ओनली -xy बोल रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलना है आपको कि आई शुड टेक ओनली -xy? Yes, sir. क्यों, क्या लॉजिक है तुम्हारा? -xy से क्या होएगा? सर xy चाहिए ना, -2xy थोड़ी चाहिए। xy किधर चाहिए तुमको? सर प्रूफ दैट में। हाँ, ये कंफ्यूजन है, सब ऐसे कंफ्यूजन होता है।
अभी इसका ध्यान इधर है कि एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई इधर लेफ्ट में इससे स्टार्ट कर रहा है तो इसके बारे में सोच। इधर किधर एक्स वाई लिखा है, इधर नहीं लिखा है एक्स वाई, इधर एक्स माइनस वाई दिख रहा है आपको, इधर आपने तो एक्स माइनस वाई, ठीक है। सो यू शुड, सर तो हर सम में -2xy लेना है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, हर समय -2xy नहीं लेना है, वही मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी +2xy भी कर सकते हैं, कभी ऐसे भी हो सकता है प्रॉब्लम, ऐसा भी हो सकता है प्रॉब्लम +2 वाला। तो वो केस में, अच्छा क्वेश्चन है, वो केस में इधर x + y रहेगा। ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है x + y वाला, इधर मैंने x - y को देखा और मैंने वो हिसाब से चालू किया मेरा काम। अगर x + y ओके होता, सर, समझ गया। x + y होता तो मैं +2xy करता था। तो ये जो टेक्निक है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने वाला है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेट होने वाला है। इस इतने करने के बाद भी आप फंस जाओगे, आगे मैं क्या करूँ। तो द सिंपलेस्ट टेक्निक इज दिस, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया लॉग वाले को ले लो, क्योंकि लॉग को सिंप्लीफाई करके लॉग हटाना सिंपल है, इसमें Yeah, sir. लॉग नहीं, हाँ इसको लॉग नहीं है तो उसको लॉग लाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट, ठीक है। लेकिन फिर कर सकते, कुछ लोगों को आएगा वैसे सीधा भी, आपको जैसे जो इजी लगता है या करना है कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली गलत मत करो। अगर सपोज मैंने यहाँ पे -2xy लिखा है, राइट, सपोज मैंने प्लस लिख दिया और मेरा आंसर आने के बाद पता चला रही इधर मेरे को अलग ही आया, मैं x + y आ गया। हाँ, ऐसे भी हो सकता है ना, गलती से आपने किया स्टार्ट, फिर इधर इधर आने के बाद पता चला। तो ये इसके लिए आपको क्या क्या देखना है ये सब मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज द शॉर्टकट आया ऑलरेडी टोल्ड यू। सबको समझ में आया ये प्रॉब्लम? हाँ सर, आंसर आया। Yes, sir. ओके चलो, अभी लास्ट टाइप का प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं जिसमें आपको कैलकुलेटर यूज करना है, ठीक है। सर वो -2xy वाला सम तो कंप्लीट करो। क्या? सर वो -2xy अभी आपने जो सम में लिया था ना, जिस सम के ऊपर मुझे अभी डाउट था सर, वो वाला सम तो कंप्लीट करो। ये वाला, हाँ ये वाला। ये मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। ये देखो सर आगे हिंट दे दो ना, हिंट। देखो, एक मिनट, तुम है ना आराम से बोलो, वो आवाज नहीं आ रही बराबर है, मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं ठीक से सुनाई दे रहा है बाकी लोगों को। ये देखो, ये प्रॉब्लम है, राइट, इसको लोगे, दिस इज गिवन पार्ट, दिस इज गिवन पार्ट। सबसे पहले अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और ये आंसर लेके आओ, जैसे ये मैंने बताया वैसे करो, एंड देन ट्राई टू राइट इन रिवर्स ऑर्डर। लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको कि क्या क्या हो रहा है। अभी जैसे मैंने इसको बताया तो आपको समझ में आया ना क्या हुआ। हाँ, ये होमवर्क दिया है मैंने, होमवर्क में करो। फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं कभी भी 100% आपको पूरा स्पून फीडिंग नहीं होने वाला है। यू हैव टू, इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैंने आपको, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन ऑल्सो what you can do, that I have told you, but now you have to complete this. If you want to complete starting from this only, you can complete like that also. आप करो ना, अगर नहीं आता है तो पूछो, ये करने के बाद अगर आप अटक गए ना तो मुझे पूछो, मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है आप कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा आपको मेहनत लेना पड़ेगा, ओके। चलो अभी आते हैं यहाँ पे, कैलकुलेटर निकालो सब लोग। तो अगर हाँ, sir. अगर अगर आप 11th का बुक देखोगे ना, 11th स्टैंडर्ड का बुक, तो जनरली दे डोंट हैव प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉपर्टीज। हम लोग ने जितने प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व किए, चैप्टर तो लॉगरिथम है, किसका भी लॉग नहीं देखा। आपने सोचा कभी पूरा चैप्टर में एक भी टर्म का लॉग देख के आंसर निकाला ही नहीं आपने कभी? एक भी टर्म का आपने लॉग निकाला ही, आंसर ही नहीं निकाला। लेकिन ये आपको ना, अभी वैसे कैलकुलेटर है तो कोई करेगा ही नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ। अगर आप 11th में होते तो क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। सपोज कोई एक फॉर्मूला है, वेरी कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला, सपोज यू हैव टू फाइंड, एज पर सम फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ आपको फाइंड करना है। सर लॉग एंटी लॉग से करते हैं। हाँ, तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, पहले इसको x लेते हैं वो लोग, दे कंसिडर दिस एज x, देन दे टेक लॉग लोगे ना तो क्या होएगा, यू विल गेट टर्म्स लाइक दिस, लॉग ऑफ समथिंग,
लेकिन बाद में ये सारे पावर्स जो है रूट्स भी पावर में लिखे जाएंगे। सो दे विल राइट लाइक दिस 1/3, फिर 1/3 को नीचे लिखेंगे, फिर ऐसा सीरा सॉल्व करते 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 वो आपको मिलेगा बुक्स में अगर चाहिए 11th के बुक्स में। लेकिन क्या मैं बताना चाहता हूँ, ये अगर आपको फाइंड करना है तो आपके पास कैलकुलेटर है, आप क्यों इतना मगजमारी करोगे? हाँ, ऐसा आपको लगेगा। एक्चुअली आपको कहीं भी लॉग टेबल यूज करके सॉल्व करो, ऐसा कोई पूछने नहीं वाला है। इसके लिए जो जो डिप्लोमा के सिलेबस में वो मैंने पढ़ाया, बट 11th को वो ये लॉग अप्लाई करते हैं, दे यूज लॉगरिथम फॉर कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम्स। हाँ, उनका कैलकुलेशन कैसे करना है, फॉर दैट दे यूज लॉगरिथम। तो ये उनके लिए ज़्यादा ये है। लेकिन अभी हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एग्जाम में आता है, बार बार आता है, जिसमें आपको लॉग लेना पड़ेगा। एंड नाउ यू विल नॉट परचेस लॉग टेबल, यू विल फाइंड दो सेम लॉग ऑन कैलकुलेटर ओनली। तो कैलकुलेटर में आप सबको एक लॉग बटन दिख रहा है और उसके बाजू में एक बटन ln करके भी है। तो आप दोनों में से कोई भी करोगे तो भी फाइनल आंसर सेम आएगा, स्टार्टिंग का आंसर सेम नहीं आएगा, फाइनल आंसर विल बी सेम। अभी देखो इसको मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। 4x - y = 9। सबसे पहले थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, 4 का कौन सा पावर लेंगे तो 9 आएगा? 4 का कौन सा पावर लेंगे तो 9 आएगा? ऐसा इसका मतलब है, क्वेश्चन का मतलब ही ये है 4x - 1 = 9। इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे रखेंगे तो 9 आएगा। देयर इज नो सच नंबर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, नो सच नेचुरल नंबर और इंटीजर, ऐसा कोई नंबर नहीं है। स्क्वायर क्यूब इधर डालेंगे तो 9 आने वाला ऐसा कोई है ही नहीं, स्क्वायर रूट भी नहीं है, कुछ नहीं है। बट देयर मे बी अ पॉइंट, अ फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर में कोई आंसर आ सकता है जो इधर रखेंगे ना तो 4 का पावर भी 9 हो सकता है। उल्टा मैं तो आपको ये बताऊंगा कि किसी भी नंबर का कोई भी पावर आप जैसे मैं 3 का स्क्वायर कितना है? 9 है। 4 का कौन सा पावर 9 है मुझे नहीं मालूम। 5 का कोई पावर 9 है क्या? होएगा, 100% होएगा, 5 का भी कोई तो पावर 9 रहेगा, बट दैट विल नॉट बी अ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर में नहीं रहेगा, वो पॉइंट में रहेगा। 5 का भी कोई पावर 9 हो सकता है, 4 का भी होएगा, 2 का भी कोई पावर 9 हो सकता है, 100% it will be there, but that number will be a fraction, or we can say it will be irrational number, rational irrational, ऐसा पॉइंट में एक नंबर रहेगा, उसका आंसर 9 आएगा। बट वन मोर थिंग, यूर आंसर, जैसे मैं 4 के पावर में अगर कोई यहाँ पे रखूंगा नंबर तो मुझे 9 नहीं मिलने वाला है। वो जो मेरा आंसर है ना, यहाँ पे मैंने फाइंड किया है, माय आंसर इज 2.58। 2.58 अगर मैं इधर डालूंगा ना तो 2.58 - 1 पहले मैं करूंगा, दैट मीन्स 1.58। 1.58 अगर मैं 4 के पावर में डालूंगा, 1.58 if I write here, my answer will be approximately 9, my answer will not be exactly 9। आप बोलेंगे एग्जैक्टली 9 वाला बताओ, एग्जैक्टली 9 वाला है ही नहीं नंबर, अप्रोक्सीमेटली मतलब वो इतना छोटा एरर रहेगा ना। जैसे मैं अगर ऐसा लिखता हूँ 8.9997। हाँ, ऐसा अगर आता है तो दिस इज एज गुड एज इक्वल टू 9 ओनली। अभी डिफरेंस है, फिर भी वी कंसिडर दिस एज 9 ओनली, फॉर सिंप्लिसिटी वी कंसिडर दिस एज 9 ओनली। तो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलने वाला है। इन दिस एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू गेट अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है, लेकिन वो आंसर आएगा कैसे, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। तो सबसे पहले ये समझ में आया मैंने क्या क्वेश्चन का मतलब बताया, वो समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. चलो सॉल्व करते हैं। वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड, वी विल टेक लॉग। बाय टेकिंग लॉग व्हाट डू वी मीन? कौन सा लॉग? विद बेस 10, विद बेस 2, विद बेस 5, विद बेस ई, क्या लॉग है? आप कुछ भी ले लो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइनल आंसर विल बी सेम। बट इन कैलकुलेटर द लॉग बटन गिव्स लॉग विद बेस 10, दैट यू शुड नो। ये लॉग कैलकुलेटर वाला विद बेस 10 है। आपको वही बटन में आपको 10⁻x भी दिखेगा, अगर आपके पास कैलकुलेटर है 10⁻x करके लिखा है वहाँ पे, देखो आप येलो कलर में, दैट इज बिकॉज इफ यू कन्वर्ट दैट लॉग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट हैज टू बी 10⁻x। तो मैं पहले लॉग ले रहा हूँ दोनों बाजू का। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको मालूम है कि मेरा पर्पस है मुझे x चाहिए,
सो आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन एक्स, फाइंडिंग एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं दोनों बाजू का लॉग ले रहा हूँ, आई विल कीप x माइनस वन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, अदर टर्म आई विल टेक ऑन राइट हैंड साइड बिकॉज आई वांट टू फाइंड x। तो मैं एक एक करके इधर लेके जाऊंगा सारे टर्म। अभी मैं यहाँ पे मुझे मिल रहा है log 9 अपॉन log 4, तो आई विल कैलकुलेट दिस ऑन कैलकुलेटर, log 9 डिवाइड बाय log 4। गलती से भी आप log 9 डिवाइड बाय 4 मत करो, दिस इज डिफरेंट। ये नहीं करना है कैलकुलेट, log 9 डिवाइड बाय log 4, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। दिस इज 1.58, आया ना आंसर? यस सर, आ गया। 1.5। Yes, तो sir. हो गया फिर मेरा x माइनस वन इज इक्वल टू 1.58, देयरफॉर x विल बी 2.58, हो गया। सर ये ये मेरा वाला जो सम है ये हाँ। डेफिनेशन मेथड से भी हो रहा है सर। डेफिनेशन मेथड से, ठीक है करते हैं। क्या 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 किया तुमने इसको? सर मतलब x माइनस वन इज इक्वल टू लॉग हाँ हाँ 9 विद हाँ, बेस 4 करेक्ट वैसे करेक्ट कर करेक्ट। दिया। अगर आपने डेफिनेशन यूज किया तो लॉग अपने आप आ जाएगा उसमें, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यस, इफ यू यूज यस सर। डेफिनेशन you will get x minus 1 equal to log 9 with base 4, that is also correct। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेटर में बेस 4 नहीं है तुम्हारे पास। सर वो लॉग के ऊपर के जस्ट बाजू में ही ऑप्शन दिया है मेरे हाँ कैलकुलेटर में। ठीक है, अगर है तो ठीक है, तो आपको समझ के करना पड़ेगा, बस ये है कि वो यस बेस सर। 4 वाला निकालना पड़ेगा, ये दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन आगे की प्रॉब्लम में डेफिनेशन भी यूज नहीं कर पाओगी, देखो ये ऐसा ओके है, सर। ये प्रॉब्लम है आपके दोनों में पावर है। तो आपका इसका क्वेश्चन का मतलब पहले समझो। क्वेश्चन का ये मतलब है कि ऐसा कौन सा 3 का पावर है वो 2 का भी पावर है, तो दैट वी डोंट नो बिकॉज दैट इज नॉट देयर इन नेचुरल और होल नंबर। इंटीजर में ऐसा कोई नंबर नहीं, पॉइंट में आएगा कोई तो नंबर, तो ये हम अपने को आगे मिलने वाला। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का दैट आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसमें मैंने दोनों बाजू का लॉग लिया, सबसे पहले लॉग लिया दोनों बाजू का, then we will take 2x minus 1 and x plus 3 down using third property। आपको एक ही सोचना है कि आई वॉन्ट ओनली x ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो समझेगा आगे क्या क्या करना है, ऐसा कुछ याद करके आने का जरूरत नहीं है। तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री आई विल राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लॉग टर्म आई विल टेक ऑन राइट हैंड साइड, log 2 अपॉन log 3 इज माई 0.63। तो ये जो मुझे मिला है ये आंसर x का तो नहीं है, ठीक है। हम लोग अभी आगे क्या करेंगे, इसको इधर लिख सकते हैं, 0.63 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो। इफ यू मल्टीप्लाई दिस यू व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 0.63 into x, that is 0.63x, and 0.63 multiply by 3 that is 1.89। ये मल्टीप्लिकेशन करो, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऑन लेफ्ट साइड वी हैव 2x माइनस 1। आपको मालूम है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वी वांट ओनली x ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी आपको आगे क्या करना चाहिए, 2x माइनस 0.63, टू एक्स माइनस 0.3x इज इक्वल टू 1.89 प्लस 1, मतलब 2.89 मुझे मिलेगा। और सर ये आगे आंसर कहाँ से आया 0.63 ऊपर 2x माइनस वन अपॉन x प्लस थ्री इज इक्वल टू log 2। हाँ वही वाला सर, ये 0.63 कैसे आया आंसर? log 2 अपॉन log 3 करो ना, कितना आता है? log 2 अपॉन log 3 करो, कितना आता है? कितना है? Yes. सर वही आ रहा है 0.6। ठीक है, तो नाउ 2x कॉमन ले लो, इधर मुझे मिलेगा 2 माइनस 0.6, 1.97, नहीं We have another 37। class at 2:15. हाँ We have another class at 2:15. हाँ मुझे मालूम है, तो मेरा 2:15 तक मेरा ही लेक्चर है ना रे। हाँ, यस और नो? Yes, sir. पूछा। Yes, sir. यस सर। अरे मुझे मालूम है बाबा, मैं खुद टाइम टेबल बना रहा हूँ, आपके साथ शेयर में ही कर रहा हूँ ना, उल्टा आपको टाइम दे रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा। तुम मुझे ये बताओ कि सर बस हो गया, मुझे कंटाला आ रहा है, ऐसे बोलो तो रुकूंगा। ऐसे अगर बोलोगे तो मुझे मालूम है गड्ढे दिख रहा है मुझे सामने इधर, ठीक है। डोंट वरी, ओनली लास्ट
2-3 minutes we will take, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, तो यहाँ पे x इंटू 1.37 इज इक्वल टू 2.89 ये मुझे मिल रहा है। सो इफ आई डिवाइड 2.89 एंड 1.37 दैट विल बी माई आंसर, दैट विल बी माई आंसर। ऐसे भी प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकते हैं, जिसमें लॉग लेके आपको आगे सिंप्लीफाई करना है। एक लास्ट 2 मिनट में, जस्ट 2 minutes वी विल ट्राई टू सेमेस्टर पेपर देखते हैं। देखो ये प्रॉब्लम देखो, आपको समझ में आना चाहिए कि अभी क्या करना है, आपको मालूम होना चाहिए। ये देखो ये अभी जो किया था वही प्रॉब्लम आया है, वो मतलब सिमिलर, a² + b² इज इक्वल टू 23ab, शो दैट। यस सर, ये रेसिप्रोकल वाला सेकंड वाला समझो। रेसिप्रोकल नहीं रहे, नहीं सर, वो वही सम जो उसके पहले किया था उसका उल्टा सम है ना ये। हाँ, करेक्ट, यस। देखो ये प्रूव दैट 7 इंटू लॉग 5, तो ये सब सॉल्व कर सकते हैं अभी आप लोग, आप चालू करोगे ये इसमें से ना। yes. हाँ, सारे पेपर देख लो आप, ये पेपर वो आपका अब प्रीवियस पेपर भी है यहाँ पे, विल फाइंड मेनी प्रॉब्लम्स एंड ऑल। देखो वेरी सिंपल है, आज चेंज ऑफ बेस किया था हम लोग ने, है कि नहीं। देन ये, हाँ ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, अलग लग रहा है, मैंने नहीं करा है, यू कैन ट्राई दैट, मैंने इधर सॉल्व भी किया है उसको, ठीक है। ये सब आप लोग प्रॉब्लम ट्राई करो। ये भी देखो, ये 8 मार्क, ये यहाँ पे तो 4 मार्क के लिए आया है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नाउ आई थिंक यू शुड ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम सेमेस्टर पेपर्स। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आफ्टर a few days, maybe 2-3 days, I am going to put one assignment, इधर assignment डालूंगा, and that assignment will be you have to solve papers मतलब at least 6 to 10 problems, 6 प्रॉब्लम कम से कम सॉल्व करो पेपर में से लॉगरिथम चैप्टर पे, एंड यू हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू पोस्ट ओवर हियर। आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी ये यहाँ पे देखो, ये आपके हायर सेमेस्टर का बैच है, मैंने यहाँ पे उनको असाइनमेंट दिया है। देखो ये असाइनमेंट मैंने दिया है 1 2 3 4 ऐसे दिया, अलग अलग डेट से, अभी तक इनका 18 तारीख तक है। तो 5 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस एंड 61 हैव नॉट सबमिटेड येट। तो ऐसे में एक एक उनको देते जा रहा हूँ, और सब क्वेश्चन सब में एक ही है। व्हाट इज माय क्वेश्चन, इफ यू ट्राई टू रीड, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इधर लिखा क्या है, सॉल्व एनी 6 प्रॉब्लम्स फ्रॉम सेमेस्टर पेपर, सॉल्व एनी 6 प्रॉब्लम फ्रॉम सेमेस्टर पेपर, सब जगह यही लिखा है मैंने। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू विथ यू ऑल्सो नेक्स्ट वीक में, मे बी अभी नहीं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो मैं 1-2 दिन में आपको ये देने वाला हूँ, लेकिन उसको 1 हफ्ता मिलेगा टू अटैच, राइट इट डाउन एंड अटैच, ठीक है। आपको कम से कम उतना सॉल्व करना है, 6 प्रॉब्लम्स। सर नोटबुक में डाल के PDF फॉर्मेट में आपको सबमिट कर सकते हैं ना, नोटबुक में लिखकर। मेरे को व्हाट्सएप वगैरह मत करो, लेकिन